नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर है हल्द्वानी से। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा अस्पताल प्रबंधन और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत लगभग 700 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया। कई कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हड़ताली कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें 3 दिनों के अंदर पूरी नहीं की गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। वहीं इस मामले में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन पिछले 4 महीने से लंबित है। शासन स्तर पर इस विषय में कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपनल कर्मचारियों के पद सृजित न होने के कारण बजट नहीं मिल पाया। शासन से बजट जारी होते ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। पिछले 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो है मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के काल में जो है कोविड महामारी में हमने अपना जो है जान हथेली पे रख के सेवा दी है, उसको देखते हुए हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित करें। और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे पद जो है सर्जित करें। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और अपनी बात को मैं वाणी को विराम दें। सुंदर सिंह चौहान नहीं आई है, चौथा महीना की आज 10 तारीख हो गई, कितनी हो गई है, सैलरी नहीं आई है। और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं, तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे, तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो, हंगामा करने आते हो। तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए सरकारी किया जाए और 4 महीना की हमारे लिए सैलरी दी जाए। विगत 20-21 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और ट्रस्ट के जब ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पे सब कार्य थे। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ट्रस्ट के जो पद थे, जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था उसमें 1600 पद रखे गए थे। ट्रस्ट की 35वीं और 36वीं बोर्ड की मीटिंग 2010 में जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था, 35वीं और 36वीं बैठक में 1600 पद स्वीकृत किए गए थे और वो पद ट्रस्ट के मैनेजमेंट कमेटी ने किए थे। कि जो ये पद 1600 पद थे, जो ट्रस्ट टाइम के जो 1600 पद थे, उन पदों को पुनर्जीवित करते हुए